अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वर्कशॉप के पार्ट नंबर 2 में आपको वेलकम। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में समझा था कि इसका क्या सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न तो खैर आज हम डीपली करेंगे। लास्ट क्लास में बस एक हल्का सा रिव्यू किया था कि पेपर पैटर्न जो है क्या होता है। खैर ये अभी मैंने आपके सामने पास पेपर एक निकाला हुआ है, आप ताकि आप देख लें कि पास पेपर होता क्या है। और इसी आज ही की वर्कशॉप के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पेपर करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कंटेंट राइटिंग कैसे होगी, किस तरीके से आप अच्छे ए स्टेरिक मार्क्स ले सकते हैं, किन चीज़ों से आपने बचना है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज ही की वर्कशॉप में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पेपर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे सामने इस्लामियत का पेपर 1 खुला हुआ है। इस तरीके से पेपर होता है। कैंडिडेट अपना नया नाम लिखेंगे, सेंटर नंबर जो भी होता है, कैंडिडेट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा। 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टाइम होता है पेपर 1 का भी, और पेपर 2 का भी 1.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। 50 नंबर का पेपर होता है, ये लिखा हुआ देखें। आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी होते हैं, ये किसी भी सूरत में आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, आंसर टू अदर क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन जो रह जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, पेपर के अंदर। पेपर 1 और पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी होता है, क्वेश्चन 2 भी कंपलसरी होता है। जो रिमेनिंग 3 होते हैं इसमें से कोई भी 2 करने होते हैं और एक आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये देखिए, अच्छा पेपर करने का तरीका भी आप लोग देख लें। अब जैसे इन्होंने ये पूछा है कि चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग कुरानिक पैसेजेस। सही है। अब कितने कुरानिक पैसेजेस दिए हुए हैं? एक हो गया जो आपकी सिलेबस में शामिल है, ये 2, और यहाँ पे ये 3 दिए हुए होंगे, ये रहे। ठीक है, अब इसमें से आपने कोई भी 2 करने हैं। अच्छा, करने का तरीका ये जानने बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि किस तरीके से करना है, मिक्स कर देते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है। ए कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन थीम्स इन ईच पैसेज। तो इसका मतलब ये कि 3 पैसेजेस जो हैं इनमें से जब आप 2 करेंगे, पहले दोनों के थीम आप बता देंगे। थीम किसका? मिसाल के तौर पर पैसेज नंबर 1 का थीम बता दिया, फिर आपने पैसेज नंबर 2 का थीम बता दिया। ठीक है, बी रिक्वायरमेंट की तरफ आप लोगों ने अभी नहीं जाना, अभी सिर्फ आपका फोकस है रिक्वायरमेंट नंबर ए। ठीक है, बी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसी पैसेज ही के अंदर से पूरी करनी होगी आपने। सही है। अच्छा, ये देखें। अच्छा, अब आपने पैसेज नंबर 1 या पैसेज 2 या फिर पैसेज 3 का आपने थीम कर लिया। यानी कि आपने क्या लिखना है? आपने सबसे पहले लिखना है ए। सही है। ए लिखने के बाद आप अगर पैसेज 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 1 लिखें। कोई थीम हेडिंग वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, हेडिंग अलाउ नहीं होती, ये आप जहन में बिठा लीजिए। हेडिंग अलाउ नहीं है। सही है। आपने बस इतना करना है, आपने ए लिखा, ए लिखने के बाद 1। अगर आप पैसेज नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं आप पहले, तो आप ए लिखने के बाद 2 लिख दें। 3 कर रहे हैं पहले, तो आप ए लिखें इस तरीके से। ए लिखें आप, और इसके बाद जो है आप 2 लिख दें, या सॉरी 3 लिख दें अगर आप 3 कर रहे हैं। सही है। ब्रैकेट क्लोज करें और अपना जो थीम है वो लिखना शुरू कर दें। सही है। अच्छा, लेकिन आपने ए की दोनों रिक्वायरमेंट से मुराद 3 में से कोई भी 2 थीम आपने कर ली। अब आप बी कर रहे हैं, तो बी करते वक्त भी आप लोग इसी तरह करेंगे कि आप जो भी 2 पैसेजेस हैं उन दोनों के बी पार्ट को एक साथ करेंगे। कैसे? अब बी पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन अ मुस्लिम लाइफ टुडे। मतलब कि आज के जमाने में जो मुसलमान है उसकी लाइफ में इस पैसेज, यानी कि ये जो आयात लिखी हुई हैं, इन आयात के लेसन से रिलेटेड क्या सबक है, यानी कि हम मुसलमान इन आयात में जो लेसन है उनको हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं।
ये है मतलब ये मतलब बी पार्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप जब ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, अब बी पार्ट पे आप लिख आएंगे। आप लिखेंगे बी। सही है। बी लिखने के बाद आप जो भी पैसेज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पैसेज वन, पैसेज टू, पैसेज थ्री में, फॉर एग्जांपल आप पैसेज टू कर रहे हैं, तो आपने पैसेज ये बी और टू लिख किया। और पैसेज टू कौन सा है ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये आयात हैं और इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है। आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखना शुरू करें। ये लिख ली। फिर इसके बाद इसी तरह दोबारा आप लिखें बी, क्योंकि अभी आप बी पार्ट कर रहे हैं। और पैसेज नंबर थ्री जो आप कर रहे हैं, पैसेज थ्री कर लें। सही है। इस तरीके से आप पहले एक के पैसेज वन पैसेज टू कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह बी की इंपॉर्टेंस में आप पैसेज वन टू या पैसेज वन और थ्री करेंगे। एक चीज जहन में रखिएगा, आप अगर ए के अंदर पैसेज वन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जब बी आप लिखने लगेंगे यानी कि इंपॉर्टेंस लिखने लगेंगे, तो आपने इंपॉर्टेंस भी वन ही की लिखनी है। सही है। यानी कि अगर आपने ए के अंदर पैसेज नंबर वन और पैसेज नंबर थ्री अटेम्प्ट किए फॉर एग्जांपल, तो बी पार्ट के अंदर यानी कि इंपॉर्टेंस लिखते वक्त भी आपने इंपॉर्टेंस आपने वन की और थ्री की लिखनी है। समझ रहे बात को? इस तरीके से पेयर बनेगा। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके लिए जगह कितनी दी गई होती है? यहाँ लाइंस होती हैं, देखिए एक पेज हो गया और ये दो पेजेस हो गए। सही है। अच्छा इसके होते हैं चार, चार प्लस आठ मार्क्स का ये पैसेज वाला सेक्शन होता है। ये देखें, 4 मार्क्स फॉर पैसेजेस हो गए एंड 4 मार्क्स फॉर थीम हो गए। सही है। अच्छा थीम कह रहा हूं, सॉरी, वो इंपॉर्टेंस। अब ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू जो होता है, चाहे पेपर वन का हो या पेपर टू का हो, क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब इस तरीके से आपसे समराइज्ड करके पूछा गया होता है कि जिस स्टूडेंट ने समझ के पढ़ा हुआ हो तो वो ही सॉल्व कर सकता है। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, डिस्क्राइब हाउ द फोर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ वर्क विद ईच अदर इन लॉ मेकिंग। सही। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फोर सोर्सेज ऑफ शरिया है, ये लॉ बनाने में एक दूसरे की किस तरह हेल्पफुल है। ये टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर टू के अंदर, सोर्सेज ऑफ शरिया, कुरान, सिग्निफिकेंस ऑफ होली कुरान इन 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 लीगल थिंकिंग। ये वो उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो ये आपने करना होगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट राइटिंग में आप एक चीज याद रखिए, वो ये है रेफरेंस। इस्लामिक स्टडीज, ओ लेवल इस्लामिक स्टडीज में रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस आप समझ लीजिए कि आपने कोई भी बात करी, मिसाल के तौर पे आपने बताया है कि कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया, कुरान हैज कंप्लीट गाइडेंस एंड कुरान इज अ कंप्लीट बुक विच हैव गाइडेंस फॉर ऑल मैनकाइंड, सो एंड सो, आपने पूरी डेफिनेशन बता दी। अब इस बात, आपने जो बात कही, इस बात से रिलेटेड कोई वर्स आपने यहाँ पे कोट करनी होगी, यहाँ पे वो वर्स लिखनी होगी। जैसे आप यहाँ पे वो वर्स लिख दें कि जैसे कि हमने कुरान को हिदायत के लिए उतारा। ये इंग्लिश में आप वर्ड्स लिख दें। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर रेफरेंस, कितने रेफरेंस चाहिए होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक क्वेश्चन में जहां जहां टॉपिक चेंज होगा वहां वहां रेफरेंस होना जरूरी है। कुरान से रेफरेंस हो, हदीस से रेफरेंस हो। अभी देखें, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है ताकि आप समझ जाएं। अच्छा आप पास पेपर्स भी देखते रहें ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन कंटेंट करना किस तरीके से होता है। एक चीज तो ये आपको पता चल गई कि रेफरेंस बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, खैर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाने से पहले बता दूं, वो मैं आपको बता देता हूं कि नो हेडिंग्स, ये तो खैर पहले मैंने आपको बता दिया है। हेडिंग्स की इजाजत नहीं होती। आप बस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर टू का ए कर रहे हैं, आप नीचे ए लिखें यहाँ पे और काम लिखना शुरू करते हैं अपना। सही है। सेम कलर, सेम कलर पेन। ठीक है। क्या मतलब सेम कलर पेन? कि आप, ऐसा नहीं है कि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं
और बीच में रेफरेंसेस आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, नहीं, सेम कलर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो दो 10 नंबर का जो सवाल है उसके लिए कितनी लाइंस का कंटेंट लिखना है। तो उसके लिए ये समझ लें कि जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन 2 पेजेस तक आप लिखें। सही है। और जो 4 नंबर का सवाल होता है उसके लिए स्टैंडर्ड जो है कम से कम 12 लाइंस, ये जहन में रखिए, कम से कम 12 लाइंस तक आप लिखें कंटेंट। सही। अच्छा, अब हम जरा आ जाते हैं सवाल की तरफ। ये देखें क्या क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ वर्क विद ईच अदर इन लॉ मेकिंग। लॉ बनाने में, यानी कि लॉ से मुराद यहाँ पर वो होता है जो रूल्स रेगुलेशन शरीयत की तरफ से कारोबार के, खरीदो फरोख्त के, एग्रीमेंट्स के जो बताए जाते हैं उसको लीगल लॉस बोलते हैं। अब अच्छा, अब ये देखें क्वेश्चन। कंटेंट बनाने में सबसे पहले जो चीज है वो आती है इंट्रो, यानी कि जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड शुरू में बात करें। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे कि ये द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान सुन्ना इजमा वर्क टुगेदर हार्मोनियसली टू डेवलप। अब ये देखें इम्पोर्ट उसकी डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस पर बात हुई है। यहां तक बात हो गई। अब जो भी बात आप करें, मैंने आपको बताया था उससे रिलेटेड एक कुरान से या हदीस से रेफरेंस देना पड़ता है। अब ये देखें कुरानिक रेफरेंस दिया गया है, सूरह अल बकरा ये नाम लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं रहा वर्स नंबर क्या है, कौन सी सूरत से है, तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, जो कुरान या हदीस से रेफरेंस आप दे रहे हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेफरेंस में मिस्टेक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुरान पाक की जो है रेफरेंस में मिस्टेक की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, क्योंकि कुरान पाक की जो आयत है उसके अंदर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। कुरान पाक की जो आयत है उसके अंदर आप किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट, इंट्रो हो गया आपका। ये इंट्रो। इंट्रो के बाद आप अपनी जो है ना टेक्स्ट ऑफ आंसर, जो मेन टेक्स्ट होता है उस पर आप आएंगे। अब आप जो मेन टेक्स्ट होता है उस पे आप आएंगे और आप जो है इस पे बात करेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह जहां जहां रेफरेंस की जरूरत होगी वहां वहां रेफरेंस देंगे। खैर, मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा, आप रेड स्पॉट की बुक ले लीजिए और आप क्वेश्चंस के आंसर पढ़ें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है। अगर मैं कंटेंट की तरफ आ जाऊं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रेफरेंसेस का मैंने बता दिया, बहुत जरूरी है। अब ये देखें इसके लिए कितने, तकरीबन 2.5 पेजेस दिए गए। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट 10 नंबर का होता है, और एक चीज ध्यान में रखें, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका जो बी पार्ट होता है एक तरीके से ही स्टूडेंट से उसका व्यू पूछा जा रहा होता है कि आपका इस बारे में क्या नजरिया है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं, ये चीज पूछी जा रही होती है क्वेश्चन के बी पार्ट में। अच्छा, अब ये देखिए 3A है 3B। अब आप किस तरह लिखना शुरू करेंगे, आप हेडिंग डाल, आप ये लिखेंगे ए। ए लिखा, और आप यहां से बस इसके बाद आप अपना जो टॉपिक है वो आप लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना शुरू करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन हिजरा फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़े से कॉजेज बताएंगे। अच्छा देखें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ओ लेवल्स के अंदर, वो ये है कि टू द पॉइंट बात हो। सवाल कुछ है, आपने कुछ और बात करी, आपके नंबर कटेंगे। ठीक है। सवाल पूछा है माइग्रेशन टू मदीना, हाँ, इसके अंदर आप स्टार्ट में थोड़ा सा आप ये बता दें कि कॉजेस। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉजेज ही के अंदर आप डीप में चले गए फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो कॉजेज नहीं बल्कि वो पूरा एक सिनेरियो बयान कर रहा है कि जिसमें मक्का से मदीना हिजरत करी, तो किसी एक तरफ आप डीप में चले गए और मेन टॉपिक से हट गए तो ये याद रखिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन को समझें, प्रैक्टिस करें पहले से, पेपर से पहले, ताकि आपको पता होना चाहिए कि टू द पॉइंट ये क्वेश्चन ने जो पूछा है मेरा आंसर क्या उसी से रिलेट कर रहा है या उससे एक्स्ट्रा जा रहा है। अब जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन हिजरा, तो इसमें आप ये बताएं कि व्हेन द परसिक्यूशंस एंड ऑब्स्टेकल्स वर
faced by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam too much, and Holy Prophet sallallahu alaihi when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam have seen in migration to Abyssinia a new way of spreading. खैर मतलब कि अबिसिनिया वाली हिजरत जो थी माइग्रेशन, उसमें देखा कि इस्लाम एक पीसफुली इस्लाम पर अमल करने का एक तरीका ये भी है कि माइग्रेट करे। फिर प्लेजेस ऑफ अल अकबा हुई, लेकिन ये सब बातें एक एक दो दो लाइन में, ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा डीप में नहीं, क्योंकि अगर आप सब में डीप में चले जाएंगे तो 2 पेजेस का तो सिर्फ यही हो जाएगा। फिर आप पूरी स्टोरी कैसे लिखेंगे? टाइम भी आपको देखना पड़ता है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने पूरा पेपर करना है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, एक मसला ये भी है, एक मिसाल ये भी है कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन आप अपने टाइम को कैलकुलेट करें कि आपने 1.5 घंटे में पूरा पेपर करना है, तो उस हिसाब से अगर मैं टाइम को डिवाइड कर दूं तो 1.5 घंटे में से कितने मिनट मेरे पास एक सवाल को सॉल्व करने के लिए बच रहे हैं। तो बस उस मिनट्स, फॉर एग्जांपल 20 to 25 मिनट्स होंगे मेरे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब उस 20 मिनट्स के अंदर मैंने ये कंप्लीट करना है। तो ये आप लोग टाइम का शेड्यूल पहले से दिमाग में बना के चलें, वरना पता चले अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि 1.5 सफे 2 सफे तक सिर्फ इन्होंने एक इंट्रो ही लिखा हुआ होता है और टाइम खत्म हो जाता है, तो नंबर्स के कटेंगे। ये चीज जहन में रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेजेस ऑफ अलाकबा का थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद आप वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाइट जर्नी स्टार्ट करी थी माइग्रेशन टू मदीना, फिर वो वाली स्टोरी लिखिए, फिर रास्ते का सफर, फिर केव ऑफ सोर में जो वक्त गुजारा था, और फिर मदीना के लिए रवानगी। ये सारी स्टोरीज जो है आप इसके अंदर रेफरेंसेस के साथ, ठीक है, कुरानिक या हदीस, कुरान का रेफरेंस जो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म फरमाया, हदीस का रेफरेंस, मुख्तलिफ चीजें जो है, और क्या दुआ पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। अभी देखिए, व्हाट आर द 2 important lessons for Muslim from the Prophet's experience on this journey from Makkah to Medina? Give reasons of your answer। ठीक है, 2 important जो है एक्सपीरियंसेस आपने इसमें बताने हैं, ठीक है। तो मैं बाकी क्वेश्चंस में भी इतना डीप में नहीं जा रहा, बाकी क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्कशॉप जो है बहुत लंबी हो जाएगी।